जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार जो क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का यानी सेशन 21-22 में इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में, साथ ही रिजल्ट कब पब्लिश हो सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। उससे पहले थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड बता दें। देखिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी एनालिटिक और काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है। रिसर्च इन द सेंस कि मैंने जानने की कोशिश करी कि हमें किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और इस बार एक्यूरेट कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सीट्स के बारे में बता दें और एक्सपेक्टेड जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उसके बारे में बता दें। देखिए अगर हम क्लास 9 की बात कर ले जो कि एक्यूरेट और प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है, ध्यान रहे जो क्लास 9 में जो बॉय, एक बात पहले ही समझा दें आपको कि क्लास 9 में दो मतलब समझे कि ओवरऑल 4 स्कूल है, ओवरऑल समझे तो 4 स्कूल है, जिसमें सबसे पहला जामिया सीनियर सेकेंडरी है और सैयद आबिद जो है ये 2 स्कूल है। ये दोनों स्कूल जो है वो बॉयज़ के लिए है। वही अगेन अगर हम बात कर ले तो अगेन जो 2 स्कूल का नाम ऐड करते फिर से, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हुआ एक, और दूसरा अगेन जो है वो भी सीनियर सेकेंडरी है लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस है, बस ये फ़र्क है। अब इन दोनों में बस फ़र्क ये होता है कि इसमें फ़ी जो है वो ज़्यादा करना पड़ जाता है सेल्फ फाइनेंस वाले में, और जो ये जो है यूँ समझे कि रेगुलर टाइप का, मतलब रेगुलर इन द सेंस यूँ समझे कि आपको इसमें कम पेमेंट करना पड़ता है और जो सेल्फ फाइनेंस होता है उसमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, यही फ़र्क है पहली चीज़। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बता दें कि सीट्स क्या है। सीट्स को लेकर अगर हम बात कर ले तो जो सीनियर सेकेंडरी में जो बॉयज़ के लिए जो सीट्स है वो 30 है और सीनियर सेकेंडरी में, और सैयद आबिद में जो वो 100 सीट्स है। वही गर्ल्स की बात कर ले तो 70 सीट्स है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में, और वही 130 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस जामिया सीनियर सेकेंडरी है लेकिन सेल्फ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, उसमें 130 सीट्स है। अब हम बात करें, देखिए ये तो यहीं आपको पता चल जाएगा, इसी से ही क्लियर हो जाएगा कि यानी ये जो 30 सीट्स है और 70 सीट्स है इसका कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फ़ी कम लगते हैं। एग्जैक्टली इसमें फ़ी, इसमें कहाँ देखा जाए तो जो बच्चे एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए खासकर बॉयज़ कैटेगरी का दिए, वो कहीं ना कहीं सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए 30 बच्चे ही लेंगे, मतलब 30 बच्चे का ही एडमिशन होगा। ऐसे में वो 30 बच्चे के बीच में कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखें तो 100 सीट्स है, तो ऐसा होता है, समझे थोड़ा सा ऐसा होता है। मान लीजिए जैसे अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें यानी कि सैयद आबिद जो है उसमें आपका हो सकता है, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो फर्स्ट चॉइस पे सैयद आबिद डाला होगा, सॉरी सीनियर सेकेंडरी डाला होगा, सेकंड चॉइस पे आपने सैयद आबिद डाला होगा, तो अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिला तो सेकंड चॉइस मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि इस बार का पहले हम बॉयज़ की क्लियर करते हैं फिर बाद में गर्ल्स का क्लियर करेंगे। इस बार बॉयज़ का कट ऑफ कितना रहेगा खासकर सीनियर सेकेंडरी में। याद रहे जिस तरीके से मैंने लोगों का कमेंट देखा है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं 85 प्लस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 90 प्लस भी मार्क्स देखा है। तो ऐसे में हमारा जो एक्यूरेट डाटा है या एक्यूरेट कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, बॉयज़ का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार 85 प्लस रहेगा मोस्ट प्रोबेबली 85 प्लस बॉयज़ का कट ऑफ इस बार जाने वाला है, ध्यान रहे। और या 80 प्लस भी रह सकते हैं दोनों। हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, देखिए ऐसा होता है, मैं फिर से समझा दूं, जनरल ओबीसी और मुस्लिम गर्ल्स का जो कट ऑफ होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स का ही डिफरेंस जाता है। तो ऐसे में अब सपोज कर ले जैसे 85 चला गया तो ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 83 जो होगा वो मुस्लिम गर्ल्स का जाएगा, या 80 जो होगा वो मुस्लिम गर्ल का जाएगा, या अगर ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो उसका हो सकता है 80 जाए। तो यही डिफरेंसेस जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले जो स्टूडेंट्स जो वेट कर सकते हैं खासकर इस मतलब जामिया सीनियर सेकेंडरी में बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए जिसका 80 प्लस मार्क्स है उसका मोस्ट ऑफ चांस है कि सीनियर सेकेंडरी में हो जाए। और इसके साथ ही जिसका 75 प्लस मार्क्स आ रहा है इस बार उसका ये सैयद आबिद में, बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए सैयद आबिद में होने के चांसेस है, गारंटेड नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत सारे अभी जो जिस तरीके से कमेंट पड़ा है उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिसका 85 प्लस मार्क्स है। तो याद रहे जिस स्टूडेंट्स का 85 प्लस मार्क्स रहेगा वो तो सिंपल सैयद इस सीनियर सेकेंडरी में जाएगा। तो अब जो बच्चे बच जाएंगे वही ना सैयद आबिद में जाएंगे। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि 85 प्लस जिसका मार्क्स है उसका होने की पूरी चांसेस है। अब चाहे वो 85 में जितना भी जिसका 91 तो उसका पूरा चांस है सिलेक्शन होने का, या 90 हो। तो ये रहा फिलहाल बॉयज़ के कट ऑफ का, यानी कि क्लास 9 का। याद रहे अगर हम लिस्ट की बात कर ले जो रिजल्ट आते हैं वो एटलीस्ट 2 लिस्ट आपका निकलता है, मतलब एक लिस्ट निकलेगा उसमें मान लीजिए हो सकता है बच्चा एडमिशन न ले, तो अब सेकंड लिस्ट आएगा। सेकंड लिस्ट उन स्टूडेंट्स का आएगा जिसने नहीं एडमिशन लिया है, जिसने एडमिशन नहीं लिया उसका नाम नहीं आएगा। अब जो बच्चा बच गया उसको सेकंड लिस्ट में नाम देगा, तो वो भी मार्क्स पे जिसका ज़्यादा मार्क्स रहा उसी बंदे को उठाएगा सेकंड लिस्ट में, यूँ समझे। तो एटलीस्ट 2 लिस्ट आता ही आता है। ये रहा फिलहाल बॉयज़ का। वही अगर हम गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स के देखें तो सीट्स कहीं कहीं ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्ल्स का भी इस बार कट ऑफ हाई रहेगा।
पर उससे पहले भी थोड़ा हम एक बैकग्राउंड दे दें कि पिछले साल का जो कट ऑफ गया था वो बता दें फिर से 75 जो था वो इस जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का था, और 68 जो कट ऑफ गया था मैक्सिमम वो था सेल्फ फाइनेंस के अंदर में जो आता है वो। तो इससे पता चलता है, देखिए ऐसे भी मैं आपको ऐड कर दूं कि हर साल जो है वो कट ऑफ बढ़ रहा है, ये नहीं कि घट नहीं रहा है, हर साल बढ़ रहा है। एक बात और, इस बार मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा ये भी लग रहा है इस बार का कि क्वेश्चन जो था वो पिछले साल कंपेरिजन में कुछ ईजी था, क्योंकि या तो ईजी हो या टफ भी हो, लेकिन अगर देखा जाए कि जो बंदा बार बार बताना चाह रहा है कि सर मेरा 85 प्लस सही है, 84 सही है, 80 प्लस सही है, इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं उसने करेक्ट आंसर किया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे पता चलता है क्वेश्चन भी हो सकता है ईजी हो। तो ऐसे में अगर हम गर्ल्स की बात कर ले इस साल का, तो 80 प्लस जिस गर्ल्स स्टूडेंट में 80 प्लस जिसका मार्क्स है उसका पूरी चांस है सिलेक्शन होने का। और ये अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात कर ले जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में, तो 75 प्लस जिसका है उसका, क्योंकि पिछले साल से डेफिनेटली इस बार कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा, 2-4 मार्क्स या 5 मार्क्स एटलीस्ट डिफरेंस जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में जो समझे फिर से रिकॉल कर दें कि 80 प्लस से 70 प्लस 75 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है वो इंतजार कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक रिजल्ट की बात कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक हो सकता है आपके रिजल्ट पब्लिश कर दी जाए, क्योंकि इस बार जामिया बहुत फास्ट काम करे, नो डाउट हर चीज़ में। इस बार इन्होंने आंसर की भी पब्लिश किया, ऐसा नहीं कि आंसर की पहली बार, इससे पहले भी पब्लिश किया करते थे, लेकिन ये है कि जामिया में एडमिशन का जो सीन है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। बस फिलहाल ये है कि अगले 1 मंथ तक आपको इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली मैं एट द एंड में ये जरूर कहूँगा कि जिस जिस स्टूडेंट्स को जितने भी मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की, वो ज़रूर बता दें, ताकि उन्हें एक मेजर मोड में पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन हो रहा नहीं। तो मैं ज़रूर कहूँ कि आप अपना जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।